नमस्कार साथियों, आप सभी किसानों, मजदूरों, युवाओं व महिलाओं का हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 में स्वागत है। आप सभी को जानकारी होगी कि गांव ताजपुर सिंभालका में 8 मार्च दिन रविवार को कालखंडे खाप की पंचायत का आयोजन किया, जिसमें मुख्यतः से 5 गांव ग्राम लिलोन, खेड़ी करमू, टिटोली, बनत व ताजपुर सिंभालका के जुम्मेदार व ग्रामीण व्यक्ति मौजूद रहे। इस पंचायत का मुख्य उद्देश्य खाप की एकता, अखंडता व समाज में बढ़ रही कुरीतियां जैसे दहेज प्रथा, शादियों में बढ़ता अनावश्यक खर्च, 13वीं का बढ़ता मॉडर्नाइजेशन व खर्च व युवाओं में बढ़ता नशे का प्रकोप और उसे रोकने के लिए बड़े मुद्दों को उठाया गया। इस दौरान जिला पंचायत सदस्य के चुनाव को लेकर भी विचार विमर्श किया गया और वक्ताओं ने ये सुझाव भी रखा कि खाप की ओर से ही एक प्रत्याशी का नाम आना चाहिए। इस मौके पर जो लोग वहां पर पहुंचे उन सभी का धन्यवाद किया गया। जिला पंचायत वार्ड 17 के लिए प्रस्तावित किए जाने के लिए मुख्यतः से कालखंडे खाप के सभी लोगों ने कहा कि खाप की ओर से एक ही व्यक्ति होना चाहिए और उसे मजबूती से चुनाव लड़वाना चाहिए। इसके बाद वक्ताओं ने अपने अपने विचार विमर्श रखे और जितने भी वहां पर अभी फिलहाल मौजूद कैंडिडेट्स हैं उनको भी बोलने का पूरा मौका दिया गया और सब लोगों ने अपने अपने पक्ष की बातें रखी। इस बीच वक्ताओं ने कहा कि जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं वो अपने विचार करें और देखें कि हमें किस तरह से इस चुनाव को लेकर चलना है ताकि इससे कालखंडे खाप का वर्चस्व भी बढ़े, एकता भी बढ़े और राजनीतिक क्षेत्र में भी, क्योंकि शामली के आसपास कालखंडों के 5 गांव हैं मगर एक भी उनका अभी तक जनप्रतिनिधि है नहीं बना है, चुना गया है। तो इस बात को मुख्यता से रखते हुए सभी लोगों ने अपने अपने विचार विमर्श रखे और ये सहमति जताई कि अब की बार जो चुनाव घोषित होगा उसमें जो प्रतिनिधि है वो कालखंडे खाप की ओर से एक ही व्यक्ति प्रतिनिधित्व करेगा। तो देखते हैं क्या स्थिति रहेगी, क्या आगे चलने वाले चुनाव में परिस्थितियां रहेंगी, क्या इस तरह का एक पूरा माहौल बनेगा कि एक ही व्यक्ति जो है चुनाव लड़े और पूरा कालखंडा खाप परिवार उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो और उसे अच्छी वोटों से विजयी बनाए। इसके बाद सुनिए वक्ताओं ने क्या अपने अपने विचार रखे। मुझे बहुत बेहद खुशी है कि आप जैसे लोग एक चुनाव के मध्यम में मतलब आप लोगों ने ये मीटिंग रखी 4 प्रत्याशी और हम 2 गांव तो इस क्या नाम जो है इससे सीट से बगल है, बनत है, टटोली है। ये 3 गांव हैं। 3 गांव में जब हम कभी कभी आते थे, जिला पंचायत की बात होती थी, हम समझते थे भाई 3 गांव कालखंडों के हैं, हमारी तो जिला पंचायत में वोट नहीं पड़ती। लेकिन ये 3 गांव कभी क्या नाम जो है तोमर हो जाता है, कभी मलिक हो जाता है, कभी किसी को वोट दे देते हैं। अभी भाई साहब ये कह रहे थे कि कभी ललोड़ वालों ने सिम्हाड़ के वालों को नहीं दिया और सिम्हाड़ के वालों ने ललोड़ वालों को नहीं दिया। मुझे सुनो, बहुत अच्छी बात है आपकी, ये आपने कहा बहुत अच्छी बात है कि भाई ये प्रतिशोध जो था आपस का, जो ये मन मिटाओ, इसी प्रतिशोध को मिटाने के लिए आप लोगों ने ये पंचायत का रूप रखा और सारे भाई इकट्ठे हुए। तो इसका तो कोई औचित्य रहता नहीं, पीछे क्या हुआ, पीछे जो हो चुका वो हो चुका। अब बात अगली करो है जी। पीछे जो हुआ उसके उसमें अगर तुम उठोगे तो कोई निर्णय तुम्हारा नहीं निकलने का। अच्छा, ये मैं अरविंद जी को सुना है और ये भाई भी बोल रहे हैं, ये प्रत्याशी है क्या साथ? हाँ, और ये बहादुर जी भी बैठे हैं। जैसे अरविंद जी के 2 शब्द मैंने सुने हैं। अरविंद जी ने कहा कि अगर कोई पंचायत, ये आप लोग मतलब जो है निर्णायक जो बात आप कहेंगे, जिस प्रत्याशी को आप चुनेंगे वो तन मन धन से उनके साथ रहेंगे। मैं आप लोगों से बहादुर से ये भी से और आपसे भी निवेदन करूंगा कि ये पंचायत है, हम प्रत्याशी जरूर हैं लेकिन पंचायत जिसे प्रत्याशी बनाएगी वही प्रत्याशी पंचायत कालखंडे खाप का होगा, ना कि हम अपने तरीके से इकट्ठे होंगे और मतलब अब भाई हम तो उठेंगे, ये कोई मायने नहीं है। इसी तरीके से आप लोग भी, जैसे अरविंद जी ने कहा, हमने सुने अरविंद जी के 2 शब्द कि भाई अगर पंचायत हम इजाजत देगी तो हम उठेंगे और नहीं इजाजत देगी तो नहीं उठेंगे।
तो इसमें मेरा कहने का मतलब ये है कि आप लोग जो है सिमाड़ का है, ललोन है, खेड़ी है, हम बना थे, हम भी आएंगे, हम भी पूरी कोशिश करेंगे, हम भी खुशामद करेंगे जिसे आप प्रत्याशी बनाएंगे, पंचायत जिसे भी प्रत्याशी बनाओगे, है जी, हम भी अपना पूरा योगदान देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। प्रत्याशी को चुनाव करें और इन प्रत्याशियों से ये शपथ लें कि जो प्रत्याशी घोषित पंचायत कर देगी वही निर्णय माना जाएगा। अगर इससे फालतू कोई चलेगा तो उसे ठीक नहीं होगा, पंचायत के विरुद्ध होगी। जिसकी नीति सही होगी, ये पता नीति तो सबकी सही है, नीति तो वही बात आई थी उसकी। त्याग सबसे बड़ी चीज हो, और वैसे इलेक्शन में त्याग बहुत बारी हो, बहुत बड़ा दिल चाह, और इसमें जो कालखंडो खाप की अगर एकता होगी तो बहुत बड़ा संदेश जाएगा। और ये 2-3 गांव ही जो है ना यही पार कर देंगे जो थारे में ताकत होगी। और ये ताकत बनाने का इतिहास बनेगा। कुकर 4 हैं कैंडिडेट, चारों के चारों कैंडिडेट आज समाज बैठा, कालखंडे खाप बैठी सारी की सारी, चारों के चारों आगे पंचायत को चारों के चारों अपना समर्पण कर दो। और जब अगली पंचायत में जीत तय करे पंचायत के निर्णय आगे की बात। मेरे तक बिरादरी की बात कालखंडों की सबकी ये सन 60 में लिलोन का फैसला किया था हमने, और हमने लिलोन वालों का फैसला मान लिया था। और वो था आड़ती, मेरे नाम तो से याद लंबा सा था, सुल्ता उनने जो फैसला कर दिया लिलोन वालों ने उसे सौंप दिया। वो कहने लगा भाई मेरे से तो गलती होगी भाई, तब मेरे बाबर में थारा पहुंचता, मैं कहने जो होगी तो होगी। आज वो भुगतान लग रहा, पंचायत में जो कोई गलत करेगा, गलत निर्णय देगा, उसे भोगना पड़े। रही बात इलेक्शन की, हमारे गांव में तेजपाल ने इलेक्शन लड़ा, वीरू ने इलेक्शन लड़ा, और वे गांव में सबसे पैसे वाले थे, तो पैसे तो एक ही नहीं हुआ में और हो गया। जनता जैसा चाहेगी वो हो गया। कालखंडे खाप के 5 गांव से आए सम्मानित बुजुर्गों साथियों, चुनाव का मसला ऐसा है, चुनाव तो हार मान के ही लड़ा जा, और जिसका मन हो वो रुकता भी नहीं। लेकिन समाज की जहां बात आ जाए, समाज की बातों तभी आदमी को अलग नहीं होना चाहता। मैं बताऊं बबलू है कि भाई, हाँ चेयरमैन साहब है क्या? अच्छा, बबलू चुनाव लड़ने का मन करा जी। बड़ुए में खेत के पड़ोसी है, ये कहने भाई वहाँ वोट लेने के लिए कहने के लिए चलना, और मैं चुनाव लड़ा फिर चेयरमैन का भी लड़ूंगा। तो मैं कहा भाई और कौन कौन है कैंडिडेट? ये कहने जी खेड़ी तो है पुष्पेंद्र, राजपाल ठेकेदार जी के है जी पुष्पेंद्र भाई। तो मैं कहा खेड़ी चले एक बार आपस में बात कर लेंगे, या तो भाई चुई लड़ लिए। पुष्पेंद्र आ रहा, हाँ ये पुष्पेंद्र ही मैं कहा ये तो वही लड़ ले या हम ही लड़ ले, दोनों में तो एक हो जाएगा और ज्यादा बढ़िया रहेगा। कन्या जी साथ बात ना बने तो उन्होंने भी वोट मांगनी शुरू कर रखी, और मैं भी 2-3 कामों में चलेगा। मगर नहीं बात तो करके देखेगा, विश्वास तो रखेगी इस चीज पर। तो हमारे बबलू चले गए, तो भी आप भी थे, 3-4 आदमी हम चले गए, वहाँ बातचीत हुई। यशपाल चाचा जी थे, ओपिन भाई थे, वे तो खैर गुजर गए, और एक वे मास्टर किशन सिंह आ गए वहीं, शायद अरविंद भाई भी वहीं थे, 1-2 आदमी और था जी। तो उनसे बात हुई, वे कहने बताओ भाई ऊपर आए संजीव, मगर ये काम आए, हम तो कुछ मांगण आए थारे पता। तो बातचीत हुई, मगर ये तो ये चुनाव लड़े दोनों मत, ये तो ये लड़ लो या ये लड़ ले, और एक को कर लो। वे कहने लगे चलो भाई हम बात करके अंदर बैठ के वे बतावे। तो 15-20 मिनट बाद वे आ गए, वे कहने लगे चलो भाई जी थारी इच्छा या है भाई बबलू चेयरमैन ने का भी लड़े, एक बार तुम लड़ लो, अगली बार हमारा सहयोग कर दो, कोई सी बात आवेगी। मगर थारी बहुत बढ़िया बात है, आगे ऐसी स्थिति होगी तो हम साथ रहेंगे। पुष्पेंद्र ने न तो लिया था जी 1 भी रुपया पर्चा उठाने का, 1 कप चाय भी मुश्किल से पी थी उस आदमी ने पर्चा उठाने के बाद।
और उसका इतना बड़ा एहसान था, हमारा भाई चेयरमैन ने भी जीत गया, फिर डायरेक्टर बन गया, चेयरमैन भी बन गया, तो त्याग तो उसने बहुत बड़ा करा था। तो सारे कैंडिडेट आपस में बैठ के अगर समाज के 5 आदमी वे कहते हो सहमत और ऐसा काम कर लो और नहीं तो फिर तो चुनाव है, जिसका मन है कि हम भी नहीं रोक सकते। पर समाज का जितने भी कैंडिडेट है अपनी अपनी वो रखो जी, जो आगे बात सबूत भी बने।